आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। कबीर जी द्वारा शिष्यों की परीक्षा लेना। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी द्वारा अनेकों अनहोनी लीलाएं करने से प्रभावित होकर 64 लाख शिष्य बने थे। परमेश्वर तो भूत भविष्य तथा वर्तमान की जानते हैं। उनको पता था कि ये सब चमत्कार देखकर तथा इनको मेरे आशीर्वाद से हुए भौतिक लाभों के कारण मेरी जय जयकार कर रहे हैं। इनको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं परमात्मा हूँ, परंतु देखा देखी कहते अवश्य है कि कबीर जी हमारे सद्गुरु जी तो स्वयं परमात्मा आए हैं। अपने लाभ भी बताते थे। एक दिन परमेश्वर कबीर जी ने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए कि देखूं तो कितने ज्ञान को समझे हैं। यदि इनको विश्वास ही नहीं है तो ये मोक्ष के अधिकारी नहीं है। ये तो मेरे सिर पर व्यर्थ का भार है। यह विचार करके एक योजना बनाई। अपने परम शिष्य रविदास से कहा कि एक हाथी किराए पर लाओ। काशी नगर में एक सुंदर वैश्या थी। उसके मकान से थोड़ी दूरी पर किसी कबीर जी के भक्त का मकान था। कबीर जी उसके आंगन में रात्रि के समय सत्संग कर रहे थे। उसी दिन उस वैश्या के पास भी ग्राहक नहीं थे। सत्संग के वचन सुनने के लिए वह अपने मकान की छत पर कुर्सी लेकर बैठ गई। पूर्ण रात्रि सत्संग सुना और उठकर सत्संग स्थल पर गई तथा परमात्मा कबीर जी को अपना परिचय दिया तथा कहा कि गुरुजी, क्या मेरे जैसी पापिनी का भी उद्धार हो सकता है? मैंने अपने जीवन में प्रथम बार आत्म कल्याण की बातें सुनी हैं। अब मेरे पास दो ही विकल्प हैं कि या तो मेरा कल्याण हो या मैं आत्महत्या करके पापों का प्रायश्चित करूं। परमात्मा कबीर जी ने कहा, बेटी, आत्महत्या करना महापाप है। भक्ति करने से सर्व पाप परमात्मा नष्ट कर देता है। आप मेरे से उपदेश लेकर साधना करो और भविष्य में पापों से बचकर रहना। उस बहन ने प्रतिज्ञा की और परमात्मा कबीर जी से दीक्षा लेकर भक्ति करने लगी तथा जहां भी प्रभु कबीर जी सत्संग करते वहीं सत्संग सुनने जाने लगी, जिस कारण से कबीर जी के भक्तों को उसका सत्संग में आना अच्छा नहीं लगता था। वे उस लड़की को कहते थे कि तेरे कारण गुरु जी की बदनामी होती है, तू सत्संग में मत आया कर। तू सबसे आगे गुरु जी के पास बैठती है, वहां ना बैठा कर। लड़की ने ये बातें गुरु कबीर जी को बताई और फूट फूट कर रोने लगी। परमेश्वर जी ने कहा कि बेटी, आप सत्संग में आया करो। कबीर जी ने सत्संग वचनों द्वारा स्पष्ट किया कि मैला कपड़ा साबुन और पानी से दूर रहकर निर्मल कैसे हो सकता है। इसी प्रकार पापी व्यक्ति सत्संग से तथा गुरु से दूर रहकर आत्म कल्याण कैसे करा सकता है। भक्त वैश्या तथा रोगी से नफरत नहीं करते, सम्मान करते हैं। उसको ज्ञान चर्चा द्वारा मोक्ष प्राप्ति की प्रेरणा करते हैं। परमात्मा कबीर जी के बार बार समझाने पर भी भक्तजन उस लड़की को सत्संग से मना करते रहे तथा बहाना करते थे कि तेरे कारण गुरुजी काशी में बदनाम हो गए हैं। काशी के व्यक्ति हमें बार बार कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी के पास वैश्या भी जाती है, वह काहे का गुरु है। उस लड़की से कहा कि बेटी, आप मेरे साथ हाथी पर बैठकर चलोगी? लड़की ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। अगले दिन सुबह लगभग 10 बजे हाथी के ऊपर तीनों सवार होकर काशी नगर के मुख्य बाजार में से गुजरने लगे। संत रविदास जी हाथी को चला रहे थे। लड़की रविदास जी के पीछे, कबीर जी के आगे, यानी दोनों के बीच में बैठी थी। कबीर जी ने एक बोतल में गंगा का पानी भर लिया। उस बोतल को मुख से लगाकर घूंट घूंट कर पी रहे थे। लोगों को लगा कि कबीर जी शराब पी रहे हैं। शराब के नशे में वैश्या को सरेआम बाजार में लिए घूम रहे हैं। काशी के व्यक्ति एक दूसरे को बता रहे हैं कि देखो, बड़े बड़े उपदेश दिया करता कबीर जुलाहा, आज इसकी पोल पट्टी खुल गई है। ये लोग सत्संग के बहाने ऐसे कर्म करते हैं। काशी के व्यक्ति कबीर जी के शिष्यों को पकड़ पकड़ कर लाकर दिखा रहे थे कि देख, तुम्हारे परमात्मा की करतूत, शराब पी रहे हैं, वैश्या को लिए सरेआम घूम रहा है। यह लीला देखकर वे 64 लाख नकली शिष्य कबीर जी को त्याग कर चले गए। पहले वाली साधना करने लगे। लोक लाज में फंसकर गुरु विमुख हो गए। परमात्मा कबीर जी विशेषकर ऐसी लीला उस समय किया करते जिस समय दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोधी काशी नगरी में आया हो।
उस समय सिकंदर लोधी राजा काशी में उपस्थित था। काजी पंडितों ने राजा को शिकायत कर दी कि कबीर जुलाहे ने जुल्म कर दिया। शर्म लाज समाप्त करके सरेआम वैश्या के साथ हाथी के ऊपर गलत कार्य कर रहा था, शराब पी रहा है। राजा ने तुरंत पकड़कर गंगा में डुबोकर मारने का आदेश दिया। अपने हाथों से राजा सिकंदर ने हाथों में हथकड़ी तथा पैरों में बेड़ी तथा गले में तोक लगाई। नौका में बैठाकर गंगा दरिया के मध्य में ले जाकर दरिया में सिपाहियों ने पटक दिया। हथकड़ी, बेड़ी तथा तोक अपने आप टूटकर जल में गिर गई। परमात्मा जल पर पद्म आसन लगाकर बैठ गए। नीचे से गंगा जल चक्कर काटता हुआ बह रहा था। परमात्मा जल के ऊपर आराम से बैठे थे। कुछ समय उपरांत परमात्मा कबीर जी गंगा के किनारे आ गए। सिपाहियों ने शेख तकी के आदेश से कबीर जी को पकड़कर नौका में बैठाकर कबीर परमात्मा के पैरों तथा कमर पर भारी पत्थर बांधकर हाथ पीछे को रस्सी से बांधकर गंगा दरिया के मध्य में फेंक दिया। रस्से टूट गए, पत्थर जल में डूब गए। परमेश्वर कबीर जी जल के ऊपर बैठे रह गए। जब देखा कि कबीर गंगा दरिया में डूबा नहीं, तो क्रोधित होकर शेख तकी ने राजा से कहकर तोप के गोले मारने का आदेश दे दिया। पहले कबीर जी को पत्थर मारे, गोली मारी, तीर मारे। अंत में तोप के गोले 4 पहर यानी 12 घंटे तक कबीर जी के ऊपर चलाए। कोई तो वही किनारे पर गिर जाता, कोई दूसरे किनारे पर जाकर गिरता, कोई दूर तालाब में जाकर गिरता। एक भी गोला, पत्थर, बंदूक की गोली या तीर परमेश्वर कबीर जी के आसपास भी नहीं गया। इतना कुछ देखकर भी काशी के व्यक्ति परमेश्वर को नहीं पहचान पाए। तब परमेश्वर कबीर जी ने देखा कि ये तो अक्ल के अंधे हैं। उसी समय गंगा के जल में समा गए और अपने भक्त रविदास जी के घर प्रकट हो गए। दर्शकों को विश्वास हो गया कि कबीर जुलाहा गंगा जल में डूबकर मर गया है। उसके ऊपर रेत व रेग यानी गारा जम गई होगी। सब खुशी मनाते हुए, नाचते कूदते हुए नगर को चल पड़े। शेख तकी अपनी मंडली के साथ संत रविदास जी के घर यह बताने के लिए गया कि जिस कबीर जी को तुम परमात्मा कहते थे वह डूब गया है, मर गया है। संत रविदास जी के घर पर जाकर देखा तो कबीर जी इकतारा यानी वाद्य यंत्र बजा बजा कर शब्द गा रहे थे। शेख तकी की तो मां सी मर गई। राजा सिकंदर के पास जाकर बताया कि वह आंखें बचाकर भाग गया है, रविदास के घर बैठा है। यह सुनकर बादशाह सिकंदर लोधी संत रविदास जी की कुटी पर गया। परमात्मा कबीर जी वहां से अंतर ध्यान होकर गंगा दरिया के मध्य में जल के ऊपर समाधि लगाकर जैसे जमीन पर बैठते हैं ऐसे बैठ गए। रविदास जी से पूछा कि कबीर जी कहां पर हैं? संत रविदास जी ने कहा कि हे बादशाह जी, वे पूर्ण परमात्मा हैं, वे ही अलख अल्लाह हैं। आप इन्हें पहचानो, वे तो मर्जी के मालिक हैं, जहां चाहे चले जाएं। मुझे कुछ नहीं पता कहां चले गए, वे तो सबके साथ रहते हैं। उसी समय किसी ने बताया कि कबीर जी तो गंगा के बीच में बैठे भक्ति कर रहे हैं। सब व्यक्ति तथा राजा व सिपाही गंगा दरिया के किनारे फिर से गए। राजा ने नौका भेजकर मल्लाहों के द्वारा संदेश भेजा कि बाहर आए। मल्लाहों ने नौका कबीर जी के पास ले जाकर राजा का आदेश सुनाया कि आपको सिकंदर बादशाह याद कर रहे हैं, आप चलिए। परमेश्वर कबीर जी उस जहाज यानी बड़ी नौका में बैठकर किनारे आए। राजा सिकंदर ने फिर गिरफ्तार करवाकर हाथ पैर बांधकर खूनी हाथी से मरवाने की आज्ञा कर दी। चारों ओर जनता खड़ी थी। सिकंदर ऊंचे स्थान पर बैठे थे। परमात्मा को बांध जोड़कर पृथ्वी पर डाल रखा था। महावत यानी हाथी के ड्राइवर ने हाथी को शराब पिलाई और कबीर जी को कुचलकर मरवाने के लिए कबीर जी की ओर बढ़ा। कबीर जी ने अपने पास एक बब्बर सिंह खड़ा कर दिया। वह केवल हाथी को दिखा। हाथी चिंघाड़ कर डर के मारे वापस भाग गया। महावत को नौकरी का भय सताने लगा। हाथी को भाले मार मार कर कबीर जी की ओर ले जाने लगा, परंतु हाथी उल्टा भागे। तब पीलवान यानी महावत को भी शेर खड़ा दिखाई दिया तो डर के मारे उसके हाथ से अंकुश गिर गया। हाथी भाग गया। परमेश्वर कबीर जी के बंधन टूट गए। कबीर जी खड़े हुए तथा अंगड़ाई ली तो लंबे बढ़ गए। सिर आसमान को छुआ दिखाई देने लगा। प्रकाशमान शरीर दिखाई देने लगा।
सिकंदर राजा भय से कांपता हुआ परमेश्वर कबीर जी के चरणों में गिर गया, क्षमा याचना की तथा कहा कि आप परमेश्वर हैं, मेरी जान बख्शो, मेरे से भारी भूल हुई है। मैं अब आपको पहचान गया हूं, आप स्वयं अल्लाह पृथ्वी पर आए हो। तब परमेश्वर कबीर जी काशी नगर में आए तथा उसी गणिका के मकान में चौक में बैठ गए। लड़की परमात्मा के चरण दबा रही थी। परमेश्वर कबीर जी के पैर अपनी सांथलों यानी घुटनों से ऊपर की टांग पर रख लिए। नोट, इन वाणियों का शब्दार्थ ऊपर संक्षेप में किया है। फिर गणिका के संग चली शीशी भरी शराब, गरीबदास उस पुरी में जुल्हा भया खराब। तारी बाजी पुरी में भिष्ट जुल्हदी नीच, गरीबदास गणिका सजी दहू संतों के बीच। गावत बैन बिलास पद गंगा जल पीवंत, गरीबदास विहल भये मतवाले घूमंत। भड़ुआ भड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोज, दास गरीब कबीर करम बांटत शिर का बोझ। देखो गणिका संगी लई कहते कौम 36, गरीब दास इस जुल्हदी का दर्शन आन हदीस। शाह सिकंदर को सुनी भिष्ट हुए दो संत, गरीब दास चारों वर्ण उठी लागे सब पंथ। चारी वर्ण शट आश्रम दोनों दीन खुशाल, गरीब दास हिंदू तुरक पड़या शहर गली जाल। शाह सिकंदर कह गए सुनी कबले अरदास, गरीब दास तलबा हुई पकड़े दोनों दास। कहो कबीर यो क्या किया गणिका लिन्ही संग, गरीब दास भूले भक्ति परया भजन में भंग। सुनो सिकंदर बादशाह हमरी अरज आवाज, गरीब दास वह राख हिसी जिन यो साज्या साज। जड़ियां तोक जंजीर गल शाह सिकंदर आप, गरीब दास पद लीन है तारी अजपा जाप। हाथों जड़ी हथकड़ी पग बेड़ी पहिराए, गरीब दास बीच गंग में तहां दीन्हा छिटकाए। झड़ी गए तोक जंजीर सब लगे किनारे आए, गरीब दास देखे खलक स्यों काजी बादशाह। नीचे नीचे गंगा जल ऊपर आसन थीर, गरीब दास बूढ़े नहीं बैठे अधर कबीर। यह अचरज कैसा भया देखें दोनों दीन, गरीब दास काजी कहे बांधी दिया जलसीन। गल में फांसी डारी करी बांधो शिला सुधारी, गरीब दास यह जुल्हदी जब बूढ़े गंगधार। शिला धरी जब नाव में बांधी गले कबीर, गरीब दास फंद टूटी के ना डूबे जल नीर। शिला चही शाह और को देखत काशी ख्याल, गरीब दास कबीर का आसन अधर हमाल। तीर बाण गोली चले तो प्रहकल्यों शोर, गरीब दास उस जुल्हदी के गई एक नहीं और। अधर धार गोले बहें जल के बीच गभाक, गरीब दास उस जुल्हदी पर शस्त्र छूटे लाख। तो प्रहकले सब चले तीर बाण कमान, गरीब दास वह जुल्हदी जल पर रहे अमान। अधरी धार अपार गति जल परी लगी समाधि, गरीब दास निज ब्रह्म पद खेले आदि अनादि। जुलम हुआ बूढ़े नहीं शस्त्र लगे ना बाण, गरीब दास इब कौन गति कैसे लीजे प्राण। लगी समाधि अगाध में बिचरे काशी गंग, गरीब दास की लोल सर छुहे चरण तरंग। चारी पहर गोले बगे धमी मुलक मैदान, गरीब दास पोखर सुखे रहे कबीर अमान। अपनी करनी सब करी थाके दोनों दीन, गरीब दास अब जुल्हदी पैठी गए जलमीन। डूब्या डूब्या सब कहें हो गए गारत गोर, गरीब दास कबले धनी तुम आगे क्या जोर। आनंद मंगल होत है बटे बधाई बेग, गरीब दास उस जुल्हदी पर फिर गई रेती रेग। हस्ती घोड़े चढ़त हैं पान मिठाई चीर, गरीब दास काशी खुशी बूढ़े गंग कबीर। जावो घरी रे दास के हिलकारे हजूर, गरीब दास खुशिया कहो कहियो नहीं कसूर। झालरी ढोलक बजत है गावे शब्द कबीर, गरीब दास रे दास संगी
दोनों एक ही तीर। काजी पंडित सब गए, शाह सिकंदर उठ। गरीब दास रैदास के भेष गए जटजूट। कोठी कुठले सब झके, बासन टींडर गोली। गरीब दास रहदास सुनो, कहां गए वह बोल। वे प्रगट पूर्ण पुरुष हैं, अविनाशी अलख अल्लाह। गरीब दास रहदास कहे, सुनो सिकंदर शाह। सूरजमुखी सुभान सर, खिले फूल गुलजार। गरीब दास काजी पंडित, करता शाह पुकार। शाह सिकंदर फिर गए उस गंगा के तीर। दास गरीब कबीर हरि, बैठे ऊपर नीर। बैठी मलाह जिहाज में, गए धार के बीच। गरीब दास हरि हरि करे, प्रेम फुहारे सींच। करी अरज मलाह तहां, दीन दुनी बादशाह। गरीब दास आसन उधर, लगी समाधि जुलाह। भंवर फिरत हैं गंग जल, फूल उगाने कोटी। गरीब दास तहां बंदगी, हरिजन हरि की ओट। संकल सीढ़ी लाय करी, उतरे तहां मलाह। गरीब दास हम बंदगी, याद किए बादशाह। बैठ कबीर जहाज में, आए गंगा घाट। गरीब दास काशी थकी, हांडे बहु विधि बाट। शब्दार्थ। वाणी नंबर 726 से 730 का शब्दार्थ। परमात्मा कबीर जी ने शिष्यों की परीक्षा लेने के उद्देश्य से एक शीशी में गंगा दरिया का जल भर लिया। काशी शहर की प्रसिद्ध वैश्या और रविदास संत जी के साथ किराए के हाथी पर चढ़कर काशी शहर के मुख्य बाजार की गलियों में घूमने लगे। शीशी से मुख लगाकर जल पी रहे थे, परंतु अदा कर रहे थे जैसे शराब पी रहे हैं। रविदास जी हाथी को चला रहे थे, पीछे वैश्या बैठी थी। वैश्या के पीछे कबीर जी वैश्या के गले में हाथ डालकर आशिक की तरह अभिनय कर रहे थे। काशी शहर के व्यक्ति यह सब देखकर हाथों से तालियां बजाने लगे और कहने लगे कि देखो, कबीर नीच जुलाहा वैश्या को साथ लेकर शराब के नशे में वैश्या के गले में हाथ डालकर मतवाला होकर घूम रहा है। परमात्मा कबीर जी भक्ति के शब्द कविता गा रहे थे और झूम रहे थे। जनता समझ रही थी कि गाने गा रहा है। अभद्र तरीके से वैश्या से लिपटा बैठा है, इसने लोक लाज भी उतार दी है। काशी नगर के सब नागरिक कबीर जी को भड़वा भड़वा यानी व्यभिचारी व्यभिचारी कहने लगे, परंतु इस राज को कोई नहीं समझ पा रहा था कि परमात्मा कबीर जी सतगुरु रूप में अनेकों शिष्यों को दीक्षा दे चुके थे। उनके पापों का भार अपने सिर पर ले रखा था। शिष्य गुरु आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे, उनके भार से मुक्त हो रहे थे। शिष्यगण यह लीला देखकर नाम दीक्षा त्याग कर कबीर जी से दूर हो गए। उनके सत्संग विचार भी सुनने के लिए सत्संग जाना भी त्याग दिया। जितने शिष्यों ने नाम त्यागा, उनका भार कबीर जी के सिर से उतर गया। काशी शहर के 36 बिरादरी के व्यक्ति कह रहे थे कि देखो, गणिक यानी वैश्या को साथ लेकर चल रहा है। इस जुलाहे कबीर के दर्शन से भी पाप लगता है। वाणी नंबर 731 से 754 का शब्दार्थ। उन दिनों में दिल्ली का राजा सिकंदर लोधी काशी में ठहरा हुआ था, क्योंकि वह पूरे पुराने भारत का सम्राट था। उसके अधीन छोटे राज्य भी थे। काशी नगर का नरेश बीर देव सिंह बघेल भी सिकंदर के अधीन था। परमात्मा कबीर जी भी अनोखी लीला उसी समय किया करते थे जिस समय दिल्ली का राजा सिकंदर काशी शहर में आया हो। परमेश्वर तो जानते हैं कि जितने भी मानव जिस जिस धर्म के हैं तथा अन्य जीव सब उसी के अपने बच्चे हैं, उन्हीं के वचन से उत्पन्न हैं। पिता होने के नाते परमेश्वर कबीर जी भी अपने बच्चों को काल ब्रह्म के चंगुल से निकालने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। परमेश्वर कबीर जी चाहते थे कि किसी तरह सिकंदर को मेरे सामर्थ्य का पता चल जाए और यह अपने राज वाले क्षेत्र में मेरे सत्य ज्ञान के प्रचार में सहयोग करे तथा अपना भी कल्याण करवाए। भारत में हिंदू गुरु ब्राह्मणों तथा मुसलमान काजी मुल्लाओं की आपस में कभी नहीं बनती थी। धर्म के नाम पर झगड़ा खड़ा किए रहते थे, परंतु जब कबीर जी की त्रुटि उन्हें मिल जाती तो सब एक होकर कबीर जी का जोरदार विरोध करते थे।
कारण यह था कि परमात्मा कबीर जी दोनों धर्मों के प्रचारकों के ज्ञान को गलत सिद्ध करते थे। कहते थे कि इन धर्म प्रचारकों को अपने धर्म ग्रंथों का भी ज्ञान नहीं है, सब के सब शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान व भक्ति बताते हैं, जिस कारण से साधकों को कोई अध्यात्म लाभ परमात्मा की ओर से नहीं मिल रहा है। कबीर जी से दीक्षा लेने वालों को तुरंत लाभ मिलता था। यही कारण था कि उस समय परमात्मा कबीर जी के 64 लाख शिष्य हो गए थे। सब महादुखी थे। दीक्षा व आशीर्वाद से सबका कष्ट नष्ट होकर सब सुखी हो गए थे। कबीर जी के अनुयायी हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही बहुसंख्या में बन रहे थे, जिस कारण से वे धर्म प्रचारक यानी धर्म गुरु कबीर जी से घोर ईर्ष्या रखते थे। इस घटना से उनको पंख लग गए। विचार किया कि दिल्ली का सम्राट भी आया है, आज इस जुलाहे को मौत की सजा दिलाएंगे। यह विचार करके हजारों की संख्या में दोनों धर्मों के व्यक्ति राजा सिकंदर के पास विश्राम गृह में गए। कारण का पता लगने पर राजा सिकंदर ने जनता को प्रसन्न करने के लिए कहा कि अभी गिरफ्तार करवाकर उस कबीर को मौत के घाट उतारता हूँ। संत रविदास जी तथा परमात्मा कबीर जी दोनों को पुलिस पकड़ लाई। संत रविदास जी को तो छोड़ दिया, क्योंकि कबीर जी ने सब अपनी गलती मानी थी। कहा था कि न रविदास जी का दोष है न गणिका का, सब कुछ मैंने किया है। सिकंदर लोधी का असाध्य रोग परमेश्वर कबीर जी के आशीर्वाद से समाप्त हुआ था। कमाल लड़के को तथा कमाली लड़की को तथा स्वामी रामानंद को, जिसकी हत्या सिकंदर लोधी राजा ने की थी, राजा के सामने मुर्दों को जीवित किया था। राजा सिकंदर भी कबीर जी को गुरु मानता था, परंतु अधिक जनता को देखकर तथा अक्षम्य अपराध मानकर कानून व्यवस्था राज में बनाए रखने के उद्देश्य से सिकंदर ने कबीर जी को गिरफ्तार करवाया। फिर भी कुछ गुरु मर्यादा का ध्यान रखते हुए प्रश्न किया कि हे कबीर जी, आप इतने नेक विचारों वाले थे, यह क्या कर बैठे? आपने वैश्या को साथ लिया, आप भक्ति भूल गए, आपका भजन यानी नाम खंड हो गया, भक्ति का नाश कर लिया। कबीर जी ने उत्तर दिया कि हे सिकंदर बादशाह, आपके प्रश्न का उत्तर सुनो। जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों को बनाकर सुरक्षित रखा है, वह मेरी भी रक्षा करेगा। सिकंदर लोधी राजा ने जनता को शांत करने के उद्देश्य से अपने हाथों से कबीर परमेश्वर के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तोक पहनाकर गंगा दरिया के मध्य में डालकर मारने का आदेश सुना दिया। राजा के आदेशानुसार कबीर जी को गंगा नदी के मध्य में नौका के द्वारा ले जाकर जल में डाल दिया। परमेश्वर कबीर जी के हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ी तथा गले की तोक वाली जंजीर टूटकर जल में गिर गई और परमात्मा कबीर जी जल के ऊपर बैठे रहे। यह देखकर काजियों ने कहा कि कुछ इसने जादू तंत्र करके जल को बांध दिया है, इस कारण से नहीं डूब रहा। कुछ समय तक जल पर बैठे रहे, फिर गंगा नदी के किनारे की ओर उसी स्थान पर आ गए जिस स्थान से नौका में बैठा कर ले गए थे। उस स्थान पर यानी गंगा दरिया के किनारे पर कई हजार व्यक्ति देखने के लिए उपस्थित थे। राजा सिकंदर भी उपस्थित था। काजी व मुल्ला तथा ब्राह्मणों ने विचार करके राजा से कहा कि इसके गले में पत्थर की भारी वजन वाली शिला बांधकर दरिया के मध्य डाला जाए, यह तब डूबेगा। नौका में कबीर जी को बैठाकर गले में लोहे की मोटी जंजीर से पत्थर की भारी शिला बांधकर गंगा नदी के मध्य में जल में पटक दिया। जंजीर टूट गई। पत्थर की शिला जल के ऊपर तैरती हुई तेजी से चलकर सिकंदर राजा की ओर आई। कबीर जी जल के ऊपर पालथी लगाकर सुखासन पर बैठे रहे। अथाह जल नीचे नीचे बह रहा है। परमात्मा कबीर जी जल में डूबे नहीं। जल की लहरें परमेश्वर जी के चरण छूकर उछल उछल कर किलोल कर रही थी। राजा ने आदेश दिया कि तीर मारकर इसका अंत कर दो। जब बहुत समय तक तीर बाणों से कबीर जी नहीं मरे तो तोप यंत्र मंगाया गया। तोप के गोले तथा तीर दोनों ही छोड़े गए, परंतु एक भी परमेश्वर कबीर जी की ओर नहीं गया। कोई गोला उसी किनारे के पास दरिया में गिरे, कोई दूर गिरे। कुछ तोप के गोले तो दूर तालाबों में गिरे, जिनका जल ही सूख गया। तोप के कुछ गोले दाएं बाएं गिर रहे थे,
परमात्मा कबीर जी के निकट एक भी तीर, बाण व तोप का गोला नहीं गया। यह प्रयत्न 4 पहर यानी 12 घंटे तक चला, परंतु कबीर जी नहीं मरे। पूर्ण परमात्मा कबीर जी अविनाशी हैं। अविनाशी को कौन मार सकता है? वे जनता को लीला के माध्यम से अपना सामर्थ्य दिखा रहे थे, परंतु काल ब्रह्म ने बुद्धि हर रखी थी। किसी के भी विचार में यह बात नहीं आई कि यह सामान्य व्यक्ति नहीं है। जब राजा तथा प्रजा ने सब कोशिश कर ली तो कहने लगे कि इसको कैसे मारा जाए। जब सब जुल्म करके थक लिए, तब परमात्मा कबीर जी गंगा नदी के जल में गोता लगा गए। उपस्थित जनता तथा राजा ने मान लिया कि कबीर जल में डूबकर मर गया। इसके शव पर रेत व गारा गिर गई। कबीर जी के मरने की खुशी में लोग ढोल बजाने लगे, नाचने गाने लगे और मिठाई बांटने लगे। राजा विश्राम गृह में चला गया। काजी, मुल्ला व पंडित जन मिलकर रविदास के घर गए। वहां पर उनको अंदर से कबीर जी की आवाज सुनाई दी। वे परमात्मा की महिमा के शब्द यानी कविता गा रहे थे। रविदास जी को बताने गए थे कि जिसे आप अविनाशी कहते थे वह कबीर मर गया है। घर के अंदर गए तो कबीर जी रविदास जी के पास बैठे थे। दोनों शब्द गा रहे थे। देखकर वापस जाकर सिकंदर को बताया कि कबीर मरा नहीं, वह तो रविदास के घर पर बैठा है। हजारों की संख्या में काशी के काजी, मुल्ला, पंडित तथा जनता रविदास जी के घर गए। वहां पर कबीर जी नहीं मिले। रविदास जी से पूछा कि कबीर कहाँ हैं? वे बोले कि अभी मेरे पास से गए हैं। कह रहे थे कि गंगा में स्नान करके आता हूँ। राजा तथा सब व्यक्ति गंगा के उसी किनारे पर गए तो परमात्मा कबीर जी जल के ऊपर पहले की तरह बैठे मिले। दरिया के मध्य में बैठे थे। छोटा समुद्री जहाज में मल्लाह यानी जहाज चालक व अन्य कुछ व्यक्ति गए और कहा कि आपको राजा सिकंदर बुला रहा है। जहाज से सीढ़ी जंजीरों से बांधकर जल में लटकाई। कबीर जी सीढ़ी से चढ़कर जहाज में बैठकर गंगा नदी से बाहर आए तो तुरंत पकड़ लिए यानी गिरफ्तार कर लिए।